Hello, dear learners of class 7. Today I am back again with your Science Rise Sign Wise book. We will solve here the notes, question answers, practice time, think and answer, and discuss question answers of chapter number 2, that is nutrition in animals. This is the chapter of your biology portion. So in this chapter we will be covering first with the notes, then with the question answers, long and short, very short question and answers, practice time, answer the questions orally, think and answer, and discuss question and answers. So first I will explain you the notes. अब नोट्स में आप देखिए पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है, न्यूट्रिशन. आपके चैप्टर के नाम में भी है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. जो चैप्टर 1 था वो था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. तो हमने वहां पे प्लांट्स के बारे में पढ़ा था कि दो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक. फिर उसको क्लासिफाई किया था. यहाँ पे हम एनिमल्स में मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, ठीक है. उसके बाद ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ने वाले हैं. देन न्यूट्रिशन और डाइजेस्ट इन डिफरेंट एनिमल्स. तो यहाँ पे आप देखिए जो न्यूट्रिशन है वो क्या है, एक ऐसी प्रोसेस है जिससे कोई एनिमल फूड का इंटेक करता है और उसका यूटिलाइजेशन करता है वेरियस एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए. तो ये प्रोसेस हो गई न्यूट्रिशन. अब बात करते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. तो ह्यूमन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो वेरियस ऑर्गन्स से मिलके बना हुआ है. तो कुछ ऑर्गन्स है आपकी बकल, आपका टीथ, टंग, ईसोफेगस, स्टमक, ठीक है. ये सब चीजों से मिलकर के आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बना हुआ है. अब स्टेप्स ऑफ डाइजेशन क्या होंगे, तो 5 स्टेप्स होते हैं. कितने स्टेप्स होते हैं, 5 स्टेप्स, ठीक है. तो ये 5 स्टेप्स आपको याद रखना है. पहला स्टेप है इंजेशन, सेकेंड इज डाइजेशन, देन एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन. इंजेशन में क्या होता है, इंजेशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड. खाना हमने खाया, दैट इज इंजेशन. सेकेंड इज डाइजेशन. अब जो खाया है वो क्या होगा, वो ब्रेक डाउन होगा सिंपल और सॉल्युबल फॉर्म में. जो खाना हमने इंजेशन के थ्रू अंदर लिया है उसका ब्रेक डाउन होगा सिंपल और सॉल्युबल फॉर्म में. एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन है जो डाइजेस्टेड फूड है, ठीक है. पासिंग ऑफ डाइजेस्टेड फूड इनटू ब्लड थ्रू इंटेस्टाइनल वॉल. जो आपने खाना खाया है उसको ब्लड में पास करेंगे इंटेस्टाइनल वॉल के थ्रू. एसिमिलेशन, एसिमिलेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एब्जॉर्प्शन होता है फूड का, ठीक है. जो एब्जॉर्प्शन हुआ फूड है उसका यूज होगा ग्रोथ या प्रोड्यूसिंग एनर्जी में. ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए उस फूड को यूज करना और प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी के लिए उसको यूज करना इज एसिमिलेशन. देन इजेशन. इजेशन क्या है, इट इज रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड. अब जितना खाना आपने खाया है सारा आपको डाइजेस्ट नहीं होगा, कुछ पार्ट ऐसा होगा उस फूड का जो कैसा रह जाएगा, अनडाइजेस्टेड. तो वो अनडाइजेस्टेड फूड अगर आपकी बॉडी में बहुत टाइम तक रहेगा तो इन्फेक्शन कॉज कर सकता है. इसीलिए उस अनडाइजेस्टेड फूड को रिमूव करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो ये जो इजेशन की प्रोसेस है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. और इजेशन की प्रोसेस होती क्या है, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड. तो ये जो 5 स्टेप्स हैं बेटा, ये है आपकी वेरी IMP और इससे रिलेटेड क्वेश्चन हर साल क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलता है. ऐसा भी पूछ सकते हैं, डिस्क्राइब द स्टेप्स ऑफ डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स. इस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं. अब ह्यूमन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो किस किस से मिल करके बना है. तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्राइज ऑफ बकल कैविटी, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस. एनस के पहले रेक्टम भी आता है, ठीक है. अब डाइजेस्टिव ग्लैंड, डाइजेस्टिव ग्लैंड कौन सी होंगी, एक होगी आपकी सलाइवरी ग्लैंड जो कि कहाँ प्रेजेंट है, आपकी बकल कैविटी में. देन लिवर, पेनक्रियाज और गॉल ब्लैडर. तो ये सब क्या करते हैं, ये करते हैं सीक्रीशन. जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड किसका सीक्रीशन करती है, सलाइवा का. लिवर किसका सीक्रीशन करता है, लिवर करता है बाइल जूस. पेनक्रियाज क्या करती है, इंसुलिन और पेनक्रियाटिक जूस का सीक्रीशन करती है, ठीक है. तो ये जो है ये सारे सीक्रीट करते हैं जूसेस को, जो कि होते हैं डाइजेस्टिव जूसेस. ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं जर्नी.
जर्नी ऑफ फूड थ्रू अ एलिमेंट्री कैनाल। अब आपको ये पता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम को या डाइजेस्टिव ट्रैक को हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल। तो ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है, राइट अनदर नेम ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, तो वो क्या है? एलिमेंट्री कैनाल। अब जब एलिमेंट्री कैनाल की हम बात करते हैं तो एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से स्टार्ट होता है? माउथ से। माउथ को और क्या बोलते हैं? बक्कल कैविटी। इस बक्कल कैविटी में क्या प्रेजेंट है? सलाइवरी ग्लैंड, टीथ और टंग। ठीक है, ये बक्कल कैविटी में प्रेजेंट है। सेकेंड फूड जो है वो कहाँ जाएगा? ईसोफेगस में। ईसोफेगस के बाद स्टमक में, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद रेक्टम और एनस। तो ये जो स्टेजेस हैं, यहाँ से फूड एनस तक जाता है और एनस के बाद ये फूड जो है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, वो रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसका क्या होगा? रिमूवल। तो ये रही आपकी फूड की जर्नी कि माउथ से एंटर हुआ, ठीक है, यहाँ सब डाइजेशन होते रहते हैं और उसके बाद ये अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो बाहर। ठीक है, अब डाइजेशन क्या, इतनी देर से हम बात कर रहे हैं डाइजेशन और डाइजेस्टिव एंजाइम्स, तो ये सारी बातें हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे? तो उसके लिए यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है। इस प्रोसेस में होता क्या है कि जो कॉम्प्लेक्स फूड है या कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं वो ब्रेक डाउन यानी कि टूटना, ठीक है, वो सिंपलर फॉर्म में टूटने लगते हैं। ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल या कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस है उसका यहाँ पे क्या होगा? ब्रेक डाउन होगा सिंपलर फॉर्म में, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? डाइजेशन। नेक्स्ट है हमारे पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या होते हैं? ऐसे एंजाइम्स जो डाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, या फिर डाइजेशन की प्रोसेस को इजी बना देते हैं, उसको हम बोलते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ये डाइजेस्टिव एंजाइम की डेफिनेशन हुई। डाइजेस्टिव एंजाइम कौन कौन से हैं यहाँ पे? एक है अमाइलेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज, सुक्रेज। ये सब क्या है? डाइजेस्टिव एंजाइम्स। एक बार फिर से इसका नाम मैं बोल देती हूँ, नाम थोड़े से आपको डिफिकल्ट लगेंगे, इसकी स्पेलिंग्स भी आप याद रखिएगा और ये भी आपके लिए बहुत IMP टॉपिक है। तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स के नाम है अमाइलेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज, सुक्रेज। ठीक है, ये नाम आप स्पेलिंग के साथ याद करिए। अमाइलेज का फंक्शन क्या है? अमाइलेज जो है स्टार्च को किस में ब्रेक डाउन करता है? शुगर में। ठीक है, और शुगर किस फॉर्म में होती है? ग्लूकोज। तो C6H12O6 ये फॉर्मूला किसका है? ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। ठीक है, तो याद रखना कि जो स्टार्च है वो किस में ब्रेक डाउन करेगा? शुगर में। कौन ब्रेक डाउन करता है? अमाइलेज। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? अमाइलेज होता है सलाइवा में। ठीक है, सलाइवा में प्रेजेंट होता है, सलाइवरी ग्लैंड के साथ अमाइलेज भी सिक्रीट होता है। देन पेप्सिन जो है प्रोटीन का ब्रेक डाउन करता है पेप्टाइड्स में। ठीक है, प्रोटीन का ब्रेक डाउन पेप्टाइड्स में कौन करता है? पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन। देन लाइपेज जो है वो फैट्स और ऑयल्स का ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, किसका ब्रेक डाउन करेगा? फैट और ऑयल। देन सुक्रेज जो है वो शुगर यानी कि सुक्रोज शुगर को ग्लूकोज में ब्रेक करने का काम कौन करता है? सुक्रेज। देन टीथ। अब हम आ जाते हैं टीथ पे। तो कितने टाइप की टीथ होती है हमारे पास? 4 टाइप्स। कितने टाइप्स की होती है? 4 टाइप्स की टीथ होती है। इंसीजर्स, प्रीमोलार्स, मोलार्स एंड कैनाइन। ठीक है, तो इंसीजर्स जो है वो आपके सामने की दांत होते हैं, 4 ऊपर के 4 नीचे के। तो टोटल नंबर कितना हो गया? 4 अप एंड 4 डाउन, तो टोटल नंबर है 8। प्रीमोलार्स कितने होंगे? प्रीमोलार्स होंगे आपके 12 इन नंबर। ठीक है, हेल्पफुल इन च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग द फूड। प्रीमोलार्स का फंक्शन क्या है? च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग द फूड। टोटल नंबर हो गया 12, यानी कि 6 ऊपर 6 नीचे। ऐसे भी समझो कि 6 ऊपर 6 नीचे लिख तो दिया है मैंने, 3 इस तरफ, 3 इस तरफ, 3 इधर, 3 इधर। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको समझने की कोशिश करें। नेक्स्ट इज
मोलार्स, मोलार्स भी 12 इन नंबर होते हैं। इनका फंक्शन भी प्रीमोलार्स जैसे होता है, च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग। देन कैनाइंस जो हैं, टीयरिंग ऑफ फूड इनका फंक्शन है, और ये होते हैं 4। कैनाइंस कितने होंगे? 4। देन नेक्स्ट ये देखिए, इंसीजर्स ऐसे दिखते हैं, कैनाइंस ये हैं, प्रीमोलार्स ये हैं, और मोलार्स ये है। तो ये डायग्राम भी आपका बहुत ही IMP डायग्राम होने वाला है। इसी के साथ हमारे पास है पार्ट्स ऑफ टीथ। तो ये जो टीथ है इसके कितने पार्ट होंगे? 3। एक होता है रूट, देन क्राउन, देन नेक। अब डेंटल फॉर्मूला क्या है ह्यूमन परमानेंट टीथ का? तो वो है 2123/2123। ये आपका डेंटल फॉर्मूला है। कई बार ये क्वेश्चन MCQ यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। तो MCQs और ओलंपियाड के लिए ये IMP क्वेश्चन है। जो 16 टीथ हैं आपके अपर जॉ में होते हैं, 16 टीथ लोअर जॉ में होते हैं, और 32 टोटल इन नंबर होते हैं। ठीक है। देन नेक्स्ट इज व्हाट इज मिल्क टीथ। मिल्क टीथ क्या होते हैं? ये 20 टीथ्स का सेट होता है जो कि 12 ईयर की जो कि 2 ईयर्स की एज तक आ जाते हैं चिल्ड्रन में। ठीक है। एक सर्टेन एज के बाद ये टीथ टूट जाते हैं, और जब ये टूटते हैं तो आपके कौन से टीथ आते हैं? परमानेंट टीथ। और परमानेंट टीथ क्या है? 32 टीथ्स का ये एक सेट है जो कि 12 साल की उम्र तक फॉर्म हो जाता है। नाउ मूविंग टू द एक्सरसाइज दैट इज वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है? गिव 1 वर्ड आंसर फॉर द फॉलोइंग। तो पहला क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, वो है जूस सीक्रेटेड इन आवर बॉडी, इन आवर माउथ, दैट ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू शुगर। तो अभी हमने पढ़ा स्टार्च को शुगर में कौन ब्रेक करता है? सलाइवा। ठीक है। और सलाइवा के अंदर क्या है? अमाइलेज। क्या होते हैं? अमाइलेज। ठीक है। देन नेक्स्ट इज अ फ्लैप दैट प्रिवेंट फूड फ्रॉम एंटरिंग द विंड पाइप। एक ऐसा फ्लैप जो फूड को विंड पाइप में एंटर नहीं होने देता, उसको हम क्या बोलते हैं? एपीग्लॉटिस। क्या है वो? एपीग्लॉटिस। देन नेक्स्ट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस फाउंड इन आवर बॉडी। सबसे ज्यादा हार्ड सब्सटेंस हमारी बॉडी में क्या है? इनेमल कोटिंग ऑफ टीथ। इनेमल कोटिंग कहाँ होती है? टीथ में। देन फोर्थ, muscle of esophagus contract and expand in the wave like motion. इस मोशन को बोलेंगे पेरिस्टालिक मोशन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन द फॉलोइंग। तो डिफाइन द फॉलोइंग में पहला जो क्वेश्चन है वो है इजेशन। इजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिससे क्या होता है? रिमूवल ऑफ वेस्ट या अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी। ठीक है। ऐसी प्रोसेस जहां पे क्या हो रहा है? रिमूवल ऑफ वेस्ट या अनडाइजेस्टेड फूड, उसको बोलेंगे इजेशन। देन नेक्स्ट इज एसिमिलेशन। एसिमिलेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्या होगा? यूटिलाइजेशन होगा न्यूट्रिएंट का ग्रोथ और एनर्जी और डेवलपमेंट के लिए। इस प्रोसेस को बोलेंगे एसिमिलेशन। जितने भी न्यूट्रिएंट बॉडी एब्जॉर्व करती है उसका यूटिलाइजेशन जब ग्रोथ, डेवलपमेंट, एनर्जी डेवलपमेंट के लिए होता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एसिमिलेशन। नेक्स्ट इज पेनक्रियाज। तो पेनक्रियाज कहाँ लोकेटेड है? पेनक्रियाज बिलो द स्टमक लोकेटेड है और सिक्रीट करती है पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाज एक ऑर्गन है। नेक्स्ट इज र्यूमिनेंट्स। र्यूमिनेंट्स ऐसे एनिमल्स हैं जो क्या खाते हैं? प्लांट्स को खाते हैं, और उस फूड को जो वो चबा लेते हैं उसको वापस लेकर आते हैं अपने माउथ में और फिर से उसको च्यू करते हैं, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं च्यूइंग द कर्ड। ठीक है। आपने क्लास 6th में भी ये पढ़ा हुआ है, चैप्टर नंबर 1 में च्यूइंग द कर्ड एक क्वेश्चन भी था, है ना। तो र्यूमिनेंट्स करते हैं ये काम, और प्लांट ईटिंग एनिमल जितने भी हैं वो सब र्यूमिनेंट्स हैं, क्योंकि वो जो खा लेते हैं उसको वापस माउथ में लेके आते हैं और उसको च्यू अगेन करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ एसिमिलेशन इन न्यूट्रिएंट्स। एसिमिलेशन इज द मूवमेंट ऑफ डाइजेस्टेड फूड मॉलिक्यूल्स इनटू द सेल ऑफ द बॉडी
where they are used. एग्जाम्पल के लिए ग्लूकोज इज यूज्ड इन रेस्पिरेशन टू प्रोवाइड एनर्जी. ग्लूकोज जो होता है वो रेस्पिरेशन की प्रोसेस में यूज किया जाता है और उससे फॉर्मेशन होता है एनर्जी का. देन सेकेंड इज स्टेट द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग. अब कैनाइन्स के क्या फंक्शन है? टीयरिंग द फूड, ठीक है. और टोटल नंबर कितने होते हैं कैनाइन्स के? 4. प्रीमोलार्स का क्या फंक्शन है? च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग द फूड और टोटल नंबर होगा 12. इंसीजर्स कौन से टीथ है? फ्रंट टीथ है, कटिंग और बाइटिंग के लिए यूज किए जाते हैं और टोटल नंबर है 8. देन क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेस्ट बर्ड? टेस्ट बर्ड का क्या फंक्शन है? टेस्ट बर्ड हेल्प करती है हमको डिटेक्ट करने में डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट, है ना. तो टेस्ट बर्ड का क्या फंक्शन हुआ है यहाँ पे? डिटेक्ट डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट. नेम द ग्लैंड एंड देयर सिक्रीशन एसोसिएटेड विद द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. यहाँ पे आपको डाइजेस्टिव ग्लैंड्स और उनके सिक्रीशन लिखने हैं. तो यहाँ देखिए पहला है सलाइवरी ग्लैंड. सलाइवरी ग्लैंड का आपका सिक्रीशन क्या होगा? सलाइवरी अमाइलेज और सलाइवा, ठीक है. 2 चीज सिक्रीट करेगी सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी एंजाइम, अमाइलेज और सलाइवा. सेकेंड इज पेनक्रियाज. पेनक्रियाज जो है वो पेनक्रियाटिक जूस और पेनक्रियाटिक अमाइलेज और ट्रिप्सिन और लाइपेज को सिक्रीट करने का काम कौन करता है? पेनक्रियाज. देन नेक्स्ट इज गैस्ट्रिक ग्लैंड. अब जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है उसका सिक्रीशन क्या होगा? गैस्ट्रिक जूस, HCl क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन, रेनिन. देन दिस आर द सिक्रीशंस ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड. देन लिवर का क्या सिक्रीशन होगा? बाइल जूस. देन फिफ्थ इज इंटेस्टाइनल ग्लैंड. इंटेस्टाइनल ग्लैंड का सिक्रीशन है इंटेस्टाइनल जूसेस, म्यूकस, सुक्रेज, लैक्टेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन, ठीक है. सॉरी, इरिप्सिन. क्या होगा? इरिप्सिन, ERIPSIN, इरिप्सिन. ओके, ये हुआ सिक्रीशन और उनका ग्लैंड. क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डज हाइड्रा इंजेस्ट फूड? अब हाइड्रा में फूड का इंजेशन कैसे होगा? तो आपको पता है कि हाइड्रा का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके का होता है, यानी कि टेंड्रिकल्स रहते हैं हाइड्रा के स्ट्रक्चर में, है ना. और ये जो टेंड्रिकल्स हैं ये प्रे को पकड़ लेते हैं. यहाँ पे अगर प्रे है तो उस प्रे को पकड़ लेंगे और उस प्रे को वहीं किल कर देंगे बाय स्ट्रिंगिंग सेल्स एंड देन पास इट इनटू द माउथ. और उसके बाद यहाँ किल करने के बाद उस प्रे को ये अपने माउथ के अंदर ले लेते हैं. इस तरीके से हाइड्रा में फूड का इंजेशन होता है. देन क्वेश्चन नंबर 6, विच पार्ट ऑफ द फ्रॉग कैचेस इट्स प्रे? फ्रॉग का कौन सा ऐसा पार्ट है जो प्रे को या फूड को कैच करता है? प्रे मतलब फूड, तो कौन सा ऐसा पार्ट है जो प्रे को कैच करता है? तो फ्रॉग के पास है एक स्टिकी टंग जो कि उसके माउथ के अंदर कैसी रहती है? फोल्डेड रहती है. तो जब भी वो प्रे देखता है वो अपनी स्टिकी टंग को बाहर निकालता है उस प्रे की तरफ, उस प्रे को उस पे अटैच करता है, स्टिक करता है और टंग को वापस फोल्ड कर लेता है. देन मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज थिंक एंड आंसर. थिंक एंड आंसर का पहला क्वेश्चन है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विली प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन इंक्रीज द सरफेस एरिया by many times. Increased surface area result in proper absorption of the digested food. How would the process of absorption of food be affected if there were no villi in the small intestine? तो क्वेश्चन का मतलब आपको समझ आया. अगर स्मॉल विलीज नहीं होंगी या माइक्रो विलीज नहीं होंगी स्मॉल इंटेस्टाइन में तो क्या डाइजेशन इफेक्ट होगा? तो अगर वहाँ पे कोई भी माइक्रोविली नहीं है स्मॉल इंटेस्टाइन में तो जो एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस है वो रिड्यूस हो जाएगी, है ना. ज़्यादातर एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है न्यूट्रिएंट्स का? माइक्रोविली में, है ना. तो अगर माइक्रोविली नहीं होंगे तो वहाँ पे एब्जॉर्प्शन कैसा हो जाएगा? लेस एब्जॉर्प्शन हो जाएगा. तो एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड विल बी ग्रेटली रिड्यूस्ड. क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन वी ईट समथिंग the watery liquid from a gland B
in our mouth mix with the food, it helps to partially digest the component C present in the food and change the taste to the sweet. This partially digested food then moves to the long tube D and reaches the bag-like organ E. This is where the proper digestion of food takes place. तो यहाँ पे ये क्या बताया गया है, डाइजेशन ऑफ फूड है ना, क्या बताया है, डाइजेशन ऑफ फूड. और ये जो ABCD है इनके नाम आपको लिखना है. ठीक है, नाम लिखने के साथ साथ ये सारे जो ABCD है या तो ये ऑर्गन्स हैं या फिर ये किसी ग्लैंड से सीक्रेट होने वाले जूसेस है. इतना इसको पढ़ने के बाद समझ आ गया. अब इसका आंसर हम लिखेंगे. तो पहले इसमें क्वेश्चन पूछा गया, राइट द नेम ऑफ ABCD एंड E. तो A है आपका सलाइवा, B क्या हो गया, सलाइवरी ग्लैंड, C इज स्टार्च, D is esophagus and E is stomach. In question number B, they are asking what is the wave-like movement of food in D called. तो वो wave-like movement क्या होगा, perisystolic movement. Then C, the inner wall of organ E secretes some juices for digestion. Name. जो inner wall है organ E की, organ E क्या है आपका, stomach. तो स्टमक की जो वॉल है वो किस जूस को सीक्रेट कर रही है, तो वो डाइजेस्टिव जूस को सीक्रेट कर रही है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, पेप्सिन को और म्यूकस को. ठीक है, तो ये सारे जो सीक्रेशन है ये किसके सीक्रेशन है, ये स्टमक के सीक्रेशन है. देन क्वेश्चन इज फ्रॉम डिस्कस. तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज, ह्यूमन बीइंग कैनॉट डाइजेस्ट सेलुलोज प्रेजेंट इन द प्लांट बेस फूड. व्हाई डू you think is it suggested to have more green leafy vegetable and salad in our meals. तो ऐसा इसलिए सजेस्ट किया जाता है कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स या सैलेड आप अपने मील में इंक्लूड करें, क्योंकि जो ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल है ये इंक्रीज करता है किसको, इनटेक ऑफ रफेज को, और रफेज जो है वो काम करता है फॉर बेटर डाइजेशन. तो इतना आपको समझ आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन. तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ प्रेजेंट इन द ह्यूमन अडल्ट बीइंग एंड स्टेट देयर फंक्शंस. तो पहला है इंसीजर्स. इंसीजर्स जो है फ्रंट टीथ होते हैं, इनका काम होता है कटिंग और बाइंडिंग द फूड. देन टोटल नंबर होता है इनका 8. कैनाइन्स जो हैं वो हेल्प करते हैं टीयरिंग द फूड, टोटल नंबर इज 4. प्रीमोलार्स हेल्प इन च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग द फूड एंड टोटल नंबर इज 12. Then molars, they help in chewing and grinding the food and total number is 12. Then this is the diagram of the different type of teeth, and this question is very IMP. So mark it as IMP and learn it. Question number 2, with the help of label diagram explain the process of digestion in human beings. तो ये है आपका लेबल डायग्राम और उसी के साथ आपको डाइजेशन की प्रोसेस एक्सप्लेन करनी है, यानी कि वो जो 5 स्टेप्स मैंने आपको पहले बताए थे उनको आपको अच्छे से लिखना है. और ये क्वेश्चन बहुत ही IMP रहता है, हर साल ये आता ही है. So here you can see all the 5 steps and this is the diagram which you need to make for the digestion. Then question number 3 is difference between large intestine and small intestine. तो small intestine जो है it is longer as has small width, then it is shorter and has broader width means चौड़ाई. ठीक है, it is between the stomach and large intestine. large intestine और stomach के बीच में होता है, जैसे कि इस डायग्राम में भी आप देख सकते हो कि ये है आपका लार्ज इंटेस्टाइन और ये बीच में क्या है, दिस इज द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड दिस वन इज द लार्ज इंटेस्टाइन. ठीक है, अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो हेल्प करता है डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में, वहीं लार्ज इंटेस्टाइन जो है रीएब्जॉर्प्शन करता है जो फूड एलिमिनेटेड हो चुका है. फिर उसके बाद 4th पॉइंट जो होगा स्मॉल इंटेस्टाइन का वो ये है कि स्मॉल इंटेस्टाइन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल, विटामिन को
एब्जॉर्ब करता है, वहीं जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो वाटर, न्यूट्रिएंट और सॉल्ट को रीएब्जॉर्ब करता है। फिफ्थ पॉइंट इज इट हैज़ 3 पार्ट्स। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके पास 3 पार्ट्स है और जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो ये पार्ट्स के नाम लिखे हुए हैं, ये आप पढ़ सकते हो, वैसे ये एक्स्ट्रा नॉलेज है। ड्रॉ द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ रूमिनेंट्स। रूमिनेंट्स का डाइजेस्टिव सिस्टम आपको ड्रॉ करना है, तो ये है काऊ का डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम भी बहुत ही आईएमपी होता है। कई बार होता ही है कि ड्रॉ करने के लिए नहीं दिया जाए, ड्रॉ करा हुआ आपको पिक्चर मिलेगा और ये जो लेबलिंग्स है इसको आप अच्छे से याद कर लेना। हो सकता है कि ये लेबलिंग्स आपसे पूछ ली जाए। देन एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो है वो है एक्सप्लेन न्यूट्रिशन इन अमीबा विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो ये है अमीबा का न्यूट्रिशन प्रोसेस। अमीबा में एक बात आप याद रखिएगा हमेशा कि अमीबा फॉल्स फूड का यूज करता है जिसका नाम होता है स्यूडोफोडिया। स्यूडोफोडिया की हेल्प से वो अपना फूड का इंटेक करता है और डाइजेशन जो है फूड का वो इस तरीके से होगा। ठीक है, ये आपका जो है अनडाइजेस्टेड फूड को वो निकाल देगा और डाइजेस्टेड फूड जो है वो अपनी वेरियस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए यूज़ करेगा। अब अमीबा जो है वो कैसा ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, सो हेयर द चैप्टर इज ओवर विथ द क्वेश्चन आंसर्स and notes. So hope so you people have enjoyed learning with Science Wise. Stay connected to Science Wise. Thank you, dear learners.